श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नौकरी कैसे प्राप्त हुई, एक युवक को इसी बारे में उन्होंने पत्र लिखकर गुरुजी को बताया। तो क्या बताया उन्होंने पत्र में कि गुरुजी, पहले तो मुझे विश्वास नहीं था, पर मेरी माँ के कहने पर मैंने पशुपतिनाथ जी का व्रत किया और पशुपतिनाथ जी का व्रत करके सरकारी नौकरी के बारे में व्रत किया। मेरी सरकारी नौकरी तो नहीं लगी, पर मेरी प्राइवेट जॉब लगी, पर मुझे उम्मीद थी सरकारी नौकरी की। माँ से मैंने कहा कि सरकारी नौकरी तो नहीं लगी, तो माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, अभी प्राइवेट है। बाबा पे विश्वास रख, 4 गुना मेहनत कर, 5 गुना मेहनत कर, दिन रात मेहनत कर, और जिस दिन एग्जाम हो उस दिन उपाय करके जा। कौन सा उपाय? बेलपत्र पे शहद लगाकर उस शहद को शिवलिंग पर चिपका कर जाओ। बाबा से प्रार्थना करो कि यदि कोई त्रुटि या हमसे गलती हो जाए तो उसे बाबा एग्ज़ाम में सुधरवा दे। तो इसके बाद उन्होंने वो वाला उपाय भी किया, एग्ज़ाम देने भी गए, और उसके बाद में फिर उनकी माँ ने फिर से कहा कि फिर से पशुपतिनाथ जी का व्रत कर, एग्ज़ाम देकर आ गया है। पशुपतिनाथ जी का व्रत करा उसने। उसके बाद में जो कावड़ भरवाई जाती है, जो कावड़ भरती है सीहोर में, उस कावड़ में उन्होंने पाठ करा। उस कावड़ में वे गए और कावड़ में जाकर बाबा शंकर को कावड़ की बाबा शंकर को कावड़ चढ़ाई। कावड़ चढ़ाने के बाद में उन्होंने प्रार्थना करी कि उनकी शीघ्र अतिशीघ्र नौकरी लग जाए। तो जब उनका रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद में उनकी सरकारी नौकरी प्राप्त हुई, उनको सरकारी नौकरी मिली। तो ये था एक पत्र युवक का, जिसने बताया कि मेहनत करके, प्रयास करके बाबा की कृपा से उनको नौकरी प्राप्त हुई। इसके साथ ही हम आपको एक जानकारी और देना चाहते हैं कि बिना मेहनत करे आप सोच रहे हैं कि बेलपत्र पे शहद चिपकाने से, बेलपत्र पे शहद लगाकर शिवलिंग पे चिपकाने से नौकरी मिलेगी। बिल्कुल नहीं। मेहनत करोगे तो मेहनत का फल मिलेगा और बाबा की कृपा से आपको नौकरी भी मिलेगी। पर मेहनत करना, दिन रात मेहनत करना, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना मेहनत करना, और फिर उपाय करना।